सहरी करना सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ वजल के करोड़ एहसान के उसने हमें रोज़े जैसी अज़ीमुश्शान नेमत इनायत अता फरमाई और साथ ही क़ुव्वत के लिए सहरी की न सिर्फ इजाज़त में रहमत फरमाई बल्कि इसमें हमारे लिए ढेरों सवाब आखिरत भी रख दिया। बाज़ लोगों को देखा गया है कि कभी सहरी करने से रह जाते हैं तो फ़ख्रिया यूँ कहते सुनाई देते हैं, हमने तो आज बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा है। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये फ़ख्र का मौका हरगिज़ नहीं। सहरी की सुन्नत छूटने पर तो अफसोस होना चाहिए कि अफसोस ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक अज़ीम सुन्नत छूट गई। 1000 साल की इबादत से बेहतर। हज़रत सैयदना शेख शरफुद्दीन अल-मारूफ बाबा बुलबुल शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ वजल ने मुझे अपनी रहमत से इतनी ताकत बख्शी है कि मैं बग़ैर खाए पिए और बग़ैर साजो सामान के भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मगर चूँकि ये उमूर हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, इसलिए मैं इनसे बचता हूँ। मेरे नज़दीक सुन्नत की पैरवी 1000 साल की नफल इबादत से बेहतर है। बहरहाल तमाम तरह अमाल का हुस्न व जमाल इत्तिबाए सुन्नत महबूब रब्बे ज़ुल जलाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पिन्हा है। सोने के बाद सहरी की इजाज़त न थी। इब्तिदान यानी शुरू में रोज़ा रखने वाले को गुरूब आफ्ताब के बाद सिर्फ उस वक्त तक खाने पीने की इजाज़त थी जब तक वो सो न जाए। अगर सो गया तो अब बेदार होकर खाना पीना ममनू था, मगर रब्ब करीम अज़्ज़ वजल ने अपने प्यारे बंदों पर एहसान अज़ीम फरमाते हुए सहरी की इजाज़त में रहमत फरमा दी। इसका सबब बयान करते हुए ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में सदरुल अफ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी नक़ल करते हैं सहरी की इजाज़त की हिकायत। हज़रत सैयदना सुरमा बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेहनती शख्स थे। एक दिन बहालत रोज़ा अपनी ज़मीन में दिन भर काम करके शाम को घर आए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से खाना तलब किया। वो पकाने में मसरूफ़ हुई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थके हुए थे, आँख लग गई। खाना तैयार करके जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जगाया गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों गुरूब आफ्ताब के बाद सो जाने वाले के लिए खाना पीना ममनू हो जाता था। चुनांचे खाए पिए बगैर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे दिन भी रोज़ा रख लिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कमज़ोरी के सबब बेहोश हो गए तो उनके हक़ में ये आयत मुक़द्दसा नाजिल हुई, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्रि सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। तर्जमा कंजुल ईमान, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए ज़ाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से पौ फटकर, फिर रात आने तक रोज़े पूरे करो। इस आयत मुक़द्दसा में रात को स्याह डोरे से और सुबह सादिक को सफ़ेद डोरे से तशबीह दी गई। माना ये है कि तुम्हारे लिए रमज़ानुल मुबारक की रातों में खाना पीना मबाह यानी जायज़ करार दे दिया गया है। इससे ये भी मालूम हुआ कि रोज़े का अज़ान फ़ज्र से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी फ़ज्र की अज़ान के दौरान खाने पीने का कोई जवाज़ ही नहीं। अज़ान हो या ना हो, आप तक आवाज़ पहुँचे या ना पहुँचे, सुबह सादिक से पहले आपको खाना पीना बंद करना होगा। सहरी से मुताल्लिक़ 3 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नंबर 1, रोज़ा रखने के लिए सहरी खाकर क़ुव्वत हासिल करो और दिन यानी दोपहर के वक्त आराम यानी कैलूला करके रात की इबादत के लिए ताकत हासिल करो। नंबर 2, 3 आदमी जितना भी खा लें उनसे कोई हिसाब ना होगा बशर्ते कि खाना हलाल हो। नंबर 1, रोज़ादार इफ्तार के वक्त। नंबर 2, सहरी खाने वाला। नंबर 3, मुजाहिद जो अल्लाह अज़्ज़ वजल के रास्ते में सरहद इस्लाम की हिफाजत करे। हदीस नंबर 3, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम न छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घोंट ही पी लो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। क्या रोज़े के लिए सहरी शर्त है? सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं, सहरी के बगैर भी रोज़ा हो सकता है, मगर जानबूझकर सहरी न करना मुनासिब नहीं कि एक अजीम सुन्नत से महरूमी है। और सहरी में खूब डट कर खाना ही ज़रूरी नहीं, चंद खजूरें और पानी ही अगर बनीयत सहरी इस्तेमाल कर लें जब भी काफ़ी है।
खजूर और पानी से सहरी। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सरवर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहरी के वक्त मुझसे फरमाया, मेरा रोज़ा रखने का इरादा है, मुझे कुछ खिलाओ। तो मैंने कुछ खजूरें और एक बर्तन में पानी पेश किया। खजूर से सहरी करना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, रोज़ादार के लिए एक तो सहरी करना बज़ाते खुद सुन्नत और खजूर से सहरी करना दूसरी सुन्नत, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर से सहरी करने की तरगीब दी है। चुनांचे सैयदना साहिब बिन यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निअमत सहूरुत तमरु, यानी खजूर बेहतरीन सहरी है। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, निअमा सहूरुल मुमिनित तमरु, यानी खजूर मोमिन की क्या ही अच्छी सहरी है। सहरी का वक्त कब होता है? हनफियों के बहुत बड़े आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना अली कारी अलैहि रहमतुल्लाहिल बारी फरमाते हैं, बाज़ों के नज़दीक सहरी का वक्त आधी रात से शुरू हो जाता है। सहरी में ताख़ीर अफजल है, जैसा कि हज़रत सैयदना याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल महबूब रखता है, इफ्तार में जल्दी और सहरी में ताख़ीर और नमाज के क़ियाम में हाथ पर हाथ रखना। सहरी में ताख़ीर से कौन सा वक्त मुराद है? सहरी में ताख़ीर करना मुस्तहब है, मगर इतनी ताख़ीर भी ना की जाए कि सुबह सादिक़ का शुबह होने लगे। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताख़ीर से मुराद कौन सा वक्त है? मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खां अलैहि रहमतुल हन्नान तफसीर नईमी में फरमाते हैं, इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। फिर सवाल जहन में उभरा कि रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए? इसका जवाब यह है कि गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक़ तक रात कहलाती है। मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक़ हुई। इस तरह गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक़ तक जो 9 घंटे का वक्फ़ा गुजरा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर 6 हिस्से कर दिए, हर हिस्सा 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटे यानी 2:30 बजे 4 बजे के दौरान सुबह सादिक़ से पहले सहरी करना ताख़ीर से करना हुआ। सहरी व इफ्तार का वक्त रोज़ाना बदलता रहता है। बयान किए हुए तरीक़े के मुताबिक जब चाहें रात का छठा हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर रात सहरी कर ली और रोज़े की नीयत भी कर ली तब भी बक़िया रात के दौरान खा पी सकते हैं, नई नीयत की हाजत नहीं। अज़ान फ़ज्र नमाज के लिए है, न कि रोज़ा बंद करने के लिए। बाज़ लोग सुबह सादिक़ के बाद फ़ज्र की अज़ान के दौरान खाते पीते रहते हैं और बाज़ कान लगाकर सुनते हैं कि अभी फ़लाँ मस्जिद की अज़ान ख़त्म नहीं हुई, या कहते हैं वो सुनो दूर से अज़ान की आवाज़ आ रही है, और यूँ कुछ न कुछ खा लेते हैं। अगर खाते नहीं तो पानी पीकर अपनी इस्तिलाह में रोज़ा बंद करते हैं। इस तरह रोज़ा बंद तो क्या करेंगे, रोज़े को बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं और यूँ सुबह सादिक़ के बाद खा या पी लेने के सबब उनका रोज़ा होता ही नहीं और सारा दिन भूख प्यास के सिवा कुछ उनके हाथ आता ही नहीं। रोज़ा बंद करने का ताल्लुक़ अज़ान फ़ज्र से नहीं, सुबह सादिक़ से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है, जैसा कि आयत मुक़द्दसा के तहत गुज़रा, खाना पीना बंद कर दीजिए। इल्म दीन से दूरी के सबब आजकल काफ़ी लोग अज़ान या सायरन ही पर सहरी व इफ्तार का दारोमदार रखते हैं, बल्कि बाज़ तो अज़ान फ़ज्र के दौरान ही रोज़ा बंद करते हैं। इस आम गलती को दूर करने की ज़रूरत है। हर एक को ये बात जहन नशीन करनी ज़रूरी है कि अज़ान फ़ज्र सुबह सादिक़ के बाद ही देनी होती है और वो रोज़ा बंद करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ नमाज फ़ज्र के लिए दी जाती है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मुसलमान को अक़ल सलीम अता फ़रमाए और सही औक़ात की मालूमात करके रोज़ा नमाज वग़ैरह इबादात दुरुस्त बजा लाने की तौफ़ीक़ में रहमत फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।